हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपका कानून में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात किया कि रेवेन्यू ऑफिसर क्या होते हैं, क्या आज का एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो कवर करता है रेंट रेवेन्यू को, और कैसे कैसे क्या क्या काम किस किस ऑफिसर को करने होंगे। इस वीडियो में की श्रृंखला में आप बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं और उनको किस किस तरह के पावर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लैंड से अगर उनकी कोई ओनरशिप नहीं है या कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो माना जाता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के लैंड से। और जब वो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है दोस्तों, तो यहाँ पर वास्ट वैरायटी ऑफ पावर्स होना चाहिए और वास्ट वैरायटी के सर्वे होना चाहिए ताकि उस लैंड का असेसमेंट हो सके। एक बार उस लैंड का असेसमेंट हो जाता है तो उसका रेवेन्यू सर्वे होगा और उसके रेंट का सेटलमेंट होगा दोस्तों। हाँ, अगर किसी को लीज पर दिया जा रहा है तो वहां पर उसका सर्वे करना होगा पूरा। उसके बाद वहां पर उसका डिसाइड होगा कि उसका रेंट कितना होना चाहिए और उसके रेंट का वहां पर उस हिसाब से सेटलमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली दोस्तों, सबसे पहला फंक्शन मैंने आपको बताया कि लैंड के असेसमेंट के बारे में है और दूसरा जो फंक्शन है वो रेवेन्यू सर्वे के बारे में है। तीसरा जो चीज है वो होता है मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जितने भी लैंड है उनका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी लैंड के बारे में हमको कोई रिकॉर्ड चाहिए, उसका दाखिला पंजी चाहिए, उसका खसरा नंबर चाहिए, उसका किसी भी तरह का नक्शा चाहिए, तो सारे रिकॉर्ड्स हमको कलेक्ट्रेट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस होता है या हमारा सब डिविजनल ऑफिस होता है या तहसील ऑफिस होता है, वहां पर हमको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये चीजों का मेंटेन करने का जो काम है वो भी रेवेन्यू ऑफिसर का होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड होते हैं, इसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड होते हैं और जो इनकी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो होता है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये इनका काम होता है इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। आजकल तो नए प्रोविजन आ गए हैं दोस्तों, इन रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन भी यहाँ पर किया जा रहा है ताकि आप और सुविधा से इनको यहाँ पर निकाल सकें। अब बात करते हैं इसके बाद जो होता है कलेक्शन ऑफ रेंट रेवेन्यू। दोस्तों, इसके लिए भी रेवेन्यू ऑफिसर जिम्मेदार होते हैं क्योंकि ये रेवेन्यू का ही काम है और यहाँ पर उनको इसके लिए ही रखा गया है कि वो जो लैंड रेवेन्यू उन्होंने डिसाइड किया है, लैंड का सर्वे किया है और लैंड के रेंट का सेटलमेंट किया है, उसको रिकवर करना भी इनका ही काम होता है दोस्तों। इसके बाद जो इनका काम होता है म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपने एक लैंड परचेज किया है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसमें आपको नाम चेंज कराना होगा। क्या है इसका डिटेल प्रोसेस, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो म्यूटेशन भी एक काम है जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद जो एक काम है वो होता है डिमार्केशन। जी हाँ, आप चाहते हैं कि आपके लैंड का सीमांकन हो, आपको पता चले कि आपका लैंड कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक आपका लैंड है, कहाँ पर पड़ोसी का लैंड आता है, कहाँ पर आपका लैंड खत्म होता है, या बाउंड्री से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो फिर वहां पर होता है सीमांकन या डिमार्केशन, जिसके द्वारा आपको पता चलता है कि आपका लैंड कहाँ पर है। तो ये काम भी रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा दोस्तों किया जाता है। इसके बाद जो एक फंक्शन होता है वो होता है डाइवर्जन। अगर आप अपने लैंड का पर्पस चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका डाइवर्जन कराना होगा। डाइवर्जन का मतलब बेसिकली दोस्तों होता है कि लैंड के पर्पस को चेंज करना। जैसे कि मान लीजिए बंजर भूमि है, बंजर भूमि के बाद आपने उसको उपजाऊ बनाया तो उसका एग्रीकल्चर लैंड में बन गया वो, तो वो भी डाइवर्जन में जाएगा। इसके बाद एग्रीकल्चर लैंड को आपको रेसिडेंशियल में या कमर्शियल में चेंज कराना है दूसरे पर्पस के लिए, तो वहां पर भी आपको डाइवर्जन कराना होगा और इसका काम भी पूरा रेवेन्यू कोर्ट्स या रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जितनी भी लीजेस होती हैं या जो सर्विस लैंड होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन या गवर्नमेंट लेजी को अपॉइंट करना या जिसने एप्लीकेशन दी है उनको डिसाइड करना, ये सारे काम भी रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास दोस्तों होते हैं। इसके अलावा जो कृषि भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उसके पार्टीशन रिलेटेड भी कोई काम है तो भी वो काम जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को करना होता है। इसके अलावा जो जितने भी रेवेन्यू मार्क्स है, जैसे कि आपका सीमांकन होना है या डिमार्केशन होना है, तो जो रेवेन्यू मार्क्स है, जो पुराने मार्क्स है, उनको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो ये सब जवाबदारी भी यहाँ पर आती है रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर कि वो उनको मेंटेन करें ताकि आगे आने वाले समय में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक पावर्स जिसके बारे में मैंने बताया कि रेवेन्यू कोड्स क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे रेवेन्यू कोड इसमें प्रोसेस करेगा। आगे आने वाले वीडियो में आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि म्यूटेशन कैसे होता है, डिमार्केशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी, किस ऑफिसर के पास आपको जाना होगा। इस वीडियो की सीरीज में आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर इस टॉपिक के बारे में आप कहीं पर भी मुझसे बात करना चाहते हैं या कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जहां से आप कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।